अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद जेजे, जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आऊँगी स्टडी की नई टिप्स एंड ट्रिक्स ताकि स्टडी आपके लिए डर कम फन ज़्यादा हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैब साइकिल, जिसे हम आम अल्फाज में सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इस साइकिल के अंदर हमें मोस्टली बताया जाता है किस तरह एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसिटेट के अंदर, और फिर इसी के दौरान बनने वाले प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया जाता है जो कि हमारे मतलब एटीपीज प्रोडक्शन के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इस साइकिल को आपको समझने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे कि किस तरह कौन सा प्रोडक्ट किस में और क्यों कन्वर्ट होता है। लेकिन स्टूडेंट्स को जो मेन मसला आता है वो ये है कि इसको कन्वर्ट होने में मतलब जो साइकिल पूरा चल रहा होता है, स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि किसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। और मेन बात ये कि उस स्टेप को याद रखने के लिए कोई निमोनिक्स वगैरह नहीं होती। मैंने बहुत इजी निमोनिक्स लिखे हैं कि आप लोग इजीली इसको याद कर सकें। जस्ट थोड़ी सी मेहनत, 5 मिनट का टाइम, और आपको ये लाइफ टाइम के लिए याद हो सकते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर हम क्रेब साइकिल को याद करेंगे। हमने इसके अंदर देखा है कि हमारे पास हर लेवल के लिए अलग अलग स्टडी टिप्स होती हैं। जिस तरह ये देखें, इस लेवल पे छोटे लेवल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर हमें ये सिंपल साइकिल पढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर हम जो अब इसके लिए निमोनिक्स देखते हैं वो है कि हमने इस मेन साइकिल को, ये जो हमारे पास मेन साइकिल है जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम में पूरे साइकिल के बाद ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट होता है, इसको कैसे याद करना है। तो इसके लिए हमें जो निमोनिक्स याद करनी है वो है कैन आई एट सम सुपर फैंसी मिनी ओरियो। कैन आई एट सम सुपर फैंसी मिनी ओरियो। तो सॉरी इसके अंदर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अगर मैं देखती तो ये लाइंस इजीली नहीं बनी थी और इतनी सिंपल नहीं बनी थी। तो जैसे इसको याद करें, कैन आई एट सम सुपर फैंसी मिनी ओरियो, और ये देखें कितनी इजीली आपको याद हो जाएगा। अब हर एक वर्ड का स्टार्टिंग वर्ड, जिस तरह कैन का सी, कैन का जो हमारे पास सी है ये सिट्रेट को मतलब एक्सप्लेन करेगा, और आई जो होगा ये हमें इंडिकेट करेगा आइसोसिट्रेट। 8 का ए जो है वो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, सम का एस सक्सिनाइल को इंजाइम ए, एस का सुपर सक्सिनेट को इंडिकेट करेगा, एफ का फैंसी फ्यूमरेट को, एम का मिनी मेलेट को, एंड ओ का जो ओरियो का ओ है वो ऑक्सैलो एसीटेट को एक्सप्लेन करेगा। अब ये देखें, हमारे पास एक सिंपल निमोनिक्स के जरिए हमने किस तरह सेम वो जो साइकिल है उसको कितनी इजीली याद कर लिया। जस्ट 2 मिनट में हम लोग बहुत इजीली इसको याद कर सकते हैं। कैन आई एट सम सुपर फैंसी मिनी ओरियो, इसको रिपीट करें और इसको कुछ दफ़ा लिखने के बाद आपको ये इजीली याद हो जाएगा। और ये देखें कितनी इजीली आपको ये याद हो जाएगा, कैन आई एट सम सुपर फैंसी मिनी ओरियो। ये कंप्लीट साइकिल जो हमारे पास बेसिक साइकिल है ये वाला हमें याद हो गया। तो मेरे साथ रिपीट करें, कैन आई एट सम सुपर फैंसी मिनी ओरियो। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं उस लेवल के लिए जहाँ पे हमें इंजाइम्स भी साथ दिए जाते हैं। बेसिकली ये जो है हमारे पास ये साइकिल्स हमेशा हमें देखने को मिलते हैं जब हम बीएस कर रहे होते हैं और बड़े लेवल्स पे जाते हैं, वहाँ पे हमें साथ इंजाइम्स भी याद करने होते हैं। अब इंजाइम्स को याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक्स हैं, ये देखें नेक्स्ट जो मैंने लिखे हैं। अब पहले मैं पूछ रही हूँ, सपोज के अबीर एक लड़की है जिससे मैं पहले पूछ रही हूँ कैन आई एट सम सुपर फैंसी मिनी ओरियो। तो नेक्स्ट मैंने, अब मुझे ओरियो मिले नहीं, तो अब मैंने उसे बताया है अबीर आई एट सम सुपर फैंसी मिनी कपकेक्स, कि मुझे कपकेक्स मिल गए थे, मैंने वो खा लिए, मुझे मिनी ओरियोज नहीं मिले। तो जिन जिन के मुंह में पानी आ रहा है तो ज़रा उसको इग्नोर करें और यहाँ पर ध्यान दें कि हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब ये देखें, मैं उसे बता रही हूँ अबीर आई एट सम सुपर फैंसी मिनी कपकेक्स। इसके अंदर ये देखें, हर एक वर्ड लास्ट वाले निमोनिक्स की तरह हर फर्स्ट वर्ड हमारे पास हर इंजाइम को इंडिकेट करेगा। ए से अबीर, अबीर है एकोनिटेज, आई आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, 8 अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, एस सक्सिनाइल को इंजाइम ए सेंथेटेज, सुपर का एस हमारे पास इंडिकेशन कर रहा है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज की, फैंसी फ्यूमरेज, मिनी मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, कप केक्स जो हैं
हमारे पास सिट्रेट सिंथेटेज को। अब ये देखें हमारे पास किस तरह सिंपल वे में हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए यहाँ से ए से स्टार्ट किया, अबीर आई एट सम सुपर फैंसी मिनी ओरियो। इसके अंदर पर्पल में जो जो दिए हुए हैं ये इंजाइम्स के नाम है, और आपको इंडिकेशन पहले ही मिल जाती है क्योंकि इंजाइम्स के नाम पे लास्ट पे मोस्टली एस का वर्ड यूज किया जाता है। तो ये इंजाइम्स हमने सिंपली ये एक निमोनिक्स याद करके, एक लाइन याद करके याद कर लिया, जो कि है अबीर आई एट सम सुपर फैंसी मिनी कपकेक्स। तो हमारे पास अब दो चीजें हम याद कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो थी निमोनिक्स, कैन आई एट सम सुपर फैंसी मिनी ओरियो। देन नेक्स्ट जो हमारे पास है अबीर आई एट सम सुपर फैंसी मिनी कपकेक्स। अब ये देखें हमारे पास ये दो चीजें हमें याद हो गई, लेकिन हमारे पास जो मेन अब रह जाता है कि इसके अंदर बनने वाले प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं और इस्तेमाल होने के साथ साथ वो रिलीज भी हो रहे हैं, वो जैसे कि ये ग्लूकोज से फैटी एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड को मिला के कोएंजाइम ए इसमें यूज हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और फिर बन रहा है कोएंजाइम ए। वाटर यूज भी हो रहा है और रिलीज भी हो रहा है। NAD पॉजिटिव से NADH भी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो इसको याद करने के लिए हमने एक और निमोनिक्स लिखे हैं, चलें उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, अब सपोज कि आप सुबह टाइम उठें और जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए तैयार हो रहे हैं और आपकी मॉम आपको कह रही है कि नहीं पहले कॉलेज नहीं जाना, पहले वॉक के लिए जाओ। और वो क्यों कह रही हैं? कि नेचर के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो। तो इसके लिए ये देखें उन्होंने मतलब निमोनिक्स मैंने बनाई है। सपोज आपकी मदर आपको कह रही है गो फॉर अ वॉक नॉट कॉलेज, गो एंड फील विद नेचर। G फॉर गो, गो जो है ग्लूकोज को इंडिकेट कर रहा है। F जो है फॉर का वो फैटी एसिड्स को करेगा। ए जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। वॉक का W वाटर को इंडिकेट करेगा। N जो हमारे पास है वो NAD को, और कॉलेज का C जो है वो CO2 को। अब ये देखें यहाँ पे NC जो दिया हुआ है नॉट कॉलेज, इसको हमने ये याद रखना है कि इसको हमने डबल कर देना है। दो स्टेप्स में ये यूज होगा, इसको डबल यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाए फुल स्टॉप के बाद जो दिया हुआ है गो, ये गो GDP को करेगा, और उसके बाद A जो है हमारे पास ATP को, F जो है FAD को, विद का W जो है ये वाटर को इंडिकेट करेगा, जबकि लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेचर का NAD को इंडिकेट करेगा। अब ये साइकिल स्टार्ट करते हैं। ये देखें इस साइकिल के अंदर हम जो देख रहे हैं ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने ये साइकिल स्टार्ट करना है यहाँ से। ग्लूकोज और फैटी एसिड्स मिलके बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए, और जिसके अंदर हमने यहाँ पे ये लिखा था, ठीक है, गो फॉर अ। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा वॉक वाटर, ये W का जो होगा वो हमारे वाटर को इंडिकेट करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा नॉट कॉलेज। नॉट कॉलेज मैंने बताया था कि वो डबल यूज होगा, NAD पॉजिटिव, और ये C जो कार्बन डाइऑक्साइड का है इसका N और इसका C नॉट कॉलेज बन जाएगा। ये बस इतना याद रखना है कि इसके अंदर और इससे नेक्स्ट स्टेप जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट बन रहा है जहाँ पे, उस स्टेप के अंदर इनको मतलब डबल यूज करना है, ठीक है। ये यहाँ पे दो स्टेप्स में हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर गो एंड, नेक्स्ट जो था हमारे निमोनिक्स क्या है, गो एंड फील विद नेचर। ये देखें यहाँ पे GDP जो है इसका गो, A फॉर एंड, गो एंड फील, FAD जो है फिर DH2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये F से हो जाएगा इसका डिराइव हम, फील, ये फिर वाटर आ गया विद, W से वाटर और विद आ जाएगा, विद, और लास्ट जो है हमारे पास NAD, ये आ जाएगा नेचर, ठीक है। इसी तरह हमने ये सारा साइकिल याद कर लेना है। अब इसी के साथ साथ हमें एक और चीज़ याद करनी है कि यहाँ पे कोएंजाइम A प्रोड्यूस होता है, तो वो आप ये याद रखें कि स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर जहाँ से हमने ग्लूकोज की फॉर्मेशन की थी यहाँ पे, उसके बाद एक स्टेप को छोड़ के दो स्टेप हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, और ये फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में यूज होगा। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर हमारे पास ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक और चीज जो याद रखनी है वो ये कि हमारे रिएक्शंस के अंदर तीन जगह पे एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो रही है।
फॉर्मेशन भी हो रही है और कुछ जगह पे रिलीज हो रहा है, यूज हो रहा है। ये देखें जिस तरह यहाँ पे जो है कार्बन डाई वो कोएंजाइम ए से एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए बन रहा है फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकेंड और थर्ड स्टेप को स्किप करने के बाद फोर्थ स्टेप के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, साइकिल के अंदर। और फिर उसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिफ्थ स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर से बन रहा है। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, ये एडिशनल थी। इसके अलावा बाकी जो भी आपकी क्यूरी हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो कोई क्वेश्चन हो। और अगर आपको किसी और चीज़ के लिए निमोनिक्स चाहिए, इजी निमोनिक्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत जल्द वीडियो बना दी जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।